अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने चाय से स्टार्ट किया है। चाय जो है वो हम पाकिस्तानियों की जो है कह सकते हैं कि पहली मोहब्बत ही कह लो। चाय सबको बहुत पसंद होती है और शाम की चाय तो हमारे घर में लाजमी है जी। सब पीते हैं शौक़ से और साथ में कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं। बच्चे भी इवन के सज्जल वगैरह जो हैं वो चाय में कुछ ना कुछ खा लेते हैं साथ चाय के साथ। 2 दिन पहले मैंने घर की डीप क्लीनिंग की थी, जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं सारा दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और मैंने कुछ क्लिप्स शूट किए थे जो कि मुझे डिलीट हो गए बाद में। यहाँ पे जो है मेरा कंसोल पड़ा था और ऊपर जो है एक कबर्ड हैंग हुई हुई थी जिसमें मैंने अपनी सिर्फ ग्रॉसरी रखी हुई होती थी। वो ग्रॉसरी वाली जो मेरी अलमारी थी वो मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दी, ये सीढ़ियों के नीचे। बाकी गन आपको जो दिख रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता समेटा जाएगा, लेकिन मैंने कबर्ड वगैरह यहाँ शिफ्ट कर दी थी। और यहाँ पर जो है मैंने ड्राइंग रूम में अपना कंसोल शिफ्ट कर दिया था जो वहीं पड़ा हुआ था मेरी किचन के बाहर सामने, क्योंकि जो मिरर लगा हुआ ना वो इसी कंसोल के साथ का था। तो मैंने फिर ये यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। यहाँ फिर मैंने क्रैकर्स निकाले क्योंकि मैंने बच्चों के लिए क्रैकर्स ला कर रखे हुए थे। मुझे अचानक याद आया कि बच्चों ने खाना तो खाया हुआ है तो मैं उनको क्रैकर्स बना देती हूँ अभी टी टाइम के लिए। बस वो हल्के फुल्के से खा लेंगे, फिर उसके बाद इनको खाना खिला के अगेन रात को मैं सुला दूँगी। तो दूध वगैरह भी पीते रहते हैं वैसे, उसके अलावा फ्रूट्स भी खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो क्रैकर्स जो है वो बना के देती हूँ। यहाँ पे मैंने क्रैकर्स निकाल रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट था, मैंने वॉक के लिए भी जाना था। तो मैंने फटाफट क्रैकर्स निकाले और ये साइड पे तवे पे रखे। मैंने कहा चलो इनमें से ऑयल सारा निकल जाएगा। जल्दी जल्दी में काम करना हो तो किचन भी बिल्कुल नहीं समेटा जाता, अच्छा खासा किचन गंदा होता है और ऐसे ही जो है वो सारा कुछ बिखरा हुआ पड़ा हुआ होता है। बस मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पे कुछ क्रैक फ्राई करके रख लिए थे ताकि मैं फिर जो है जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके वॉक करने जा सकूँ। यहाँ पर जी जब मैं निकलने लगी तो फैज़ी की कॉल आई कि मैं बस पहुँचने वाला हूँ, मेरी भी चाय गर्म करके रखो जल्दी से, जो भी खाने के लिए साथ रखना है मुझे, तो मैं आ रहा हूँ फिर जाना उसके बाद। मैंने आपको कहा था ना कि इवनिंग की जो चाय है वो मस्ट है। वो जो भी है ना, मेरे ख़्याल से कोई भी पाकिस्तानी जिसको चाय पसंद है वो इवनिंग की चाय तो मस्ट ही लेता होगा, कोई नहीं छोड़ता। और फिर चाय के साथ स्नैक्स भी लाजमी होते हैं। वैसे जब कॉल करके पूछते हैं ना कि चाय रेडी है तो साथ पूछते हैं कि खाने में क्या है साथ। क्रैकर्स जो हैं वो सजल इनके पास ले गई थी तो मैंने कहा चलो मैं चाय फटाफट उनको पकड़ाती हूँ और फिर मैं निकलती हूँ। यहाँ पे बच्चे जो हैं बाबा के आते साथ उनके साथ चिपके हुए होते हैं। जब भी बाबा वापस आते हैं बच्चे चिपक जाते हैं। और इजहान जो है उनके शूज़ समेट के रख रहा है कि मैं कहीं रख दूँ संभाल के। मेरे मज़े से उठा के बेड के नीचे घुसा दिया उसने। खाने पीने की, पकाने की, कुकिंग की हर तरह की वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ। तो मैंने सोचा मैं अब कभी कभी जो है वो आपको डेली लाइफ पे कुछ थोड़े बहुत क्लिप्स शूट करके आपको दिखा दिया करूँ। ज़रूरी नहीं है कि डेली कुकिंग दिखाई जाए, देखने वाले भी तंग आ जाते हैं एक ही चीज़ देख देख के। ये मैं वॉक के लिए निकली थी, भाभी मेरे साथ जाती हैं, हमारे घर के साथ ही रहती हैं, हम दोनों वॉक के लिए जाते हैं। यहाँ पर देखें अच्छी खासी ऊंचाई है जहाँ मैं चल के जाती हूँ। काफ़ी ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है मुझे, लेकिन यही फ़ायदा होता है आपको वॉक का। 30 मिनट्स वॉक में आप अगर ज़्यादा ऊंची जगह पर चढ़ के जाते हो, वैसे थक जाती हूँ लेकिन शुरू में मैं बहुत ज़्यादा तंग होती थी। यहाँ पे देखें, यहाँ आपको एक और ऊपर ऊंचाई नज़र आ रही होगी, ये भी अच्छी खासी ऊंची जगह है। ये सारी मेरे घर से लेकर यहाँ तक मुझे अच्छी खासी ऊंचाई मिलती है। तो ये है कि शुरू में मैं बहुत तंग होती थी, अब ये है कि मुझे आदत हो गई है, मैं आराम से चढ़ लेती हूँ। अच्छा, मैं आपको फ़ायदे बताती हूँ। वॉक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप वॉक करेंगे तो आपकी दिल की बीमारियाँ जो हैं वो उनसे आप बच जाते हो। 30 से 40 मिनट वॉक लाजमी है अपनी हार्ट डिज़ीज़ से बचने के लिए। एंजाइटी, स्ट्रेस से बच जाते हो आप जितना वॉक करते हो आप डिप्रेशन में नहीं जाते हो, आपको एंजाइटी नहीं होती है, आपकी नींद बेहतर हो जाती है, जिसे बोलते हैं इंसोम्निया। ठीक है, इंसोम्निया एक नींद की ऐसी बीमारी होती है जिसको
बाकायदा रिसर्च ने साबित किया है कि वॉक करने से आपका ये ठीक हो जाता है, नींद आपको अच्छी आने लगती है, सुकून की नींद आने लगती है। एक ये है कि ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, आप उसको भी बैलेंस कर सकते हो। जब आपका ब्लड प्रेशर बैलेंस होता है तो आपकी शुगर लेवल भी ठीक हो जाता है, आपकी शुगर भी नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। फिर उसके अलावा एक अब पाँचवा रह गया, मैं आपको एक पाँचवा पॉइंट भी बताती हूँ। मसल्स जो हैं वो आपके पूरी बॉडी जो है वो जॉइंट्स आपके, बोन्स आपकी, ये सब वॉक करने से ठीक रहती हैं। जितना आप वॉक करते हैं, चलते फिरते हैं, तो आपके मसल्स वगैरह सब नॉर्मल होते हैं, अच्छे से वॉक करते हैं, वो ठीक होते हैं, एक्टिव होते हैं, आपकी बॉडी एक्टिव रहती है। तो ये मेरी वॉक भी ख़त्म हो गई और मेरे पॉइंट्स भी ख़त्म हो गए। 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताने थे, अब 5 जो हैं वो फ़ायदे बताने थे। मैं घर आ चुकी हूँ आधे घंटे की वॉक करके। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। वॉक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेली बेस पे अपनी वॉक रखते हैं अपनी लाइफ में तो आप हेल्दी रहेंगे, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, आप अपने आप को सुस्त नहीं फ़ील करेंगे। और भी बहुत से फ़वाइद हैं, अगर आप देखना चाहें तो और बहुत से आपको मिलेंगे, लेकिन अगर हम इन फ़वाइद को भी मद्देनज़र रख के करें ना तो हो जाता तो भी काफ़ी है। यहाँ मैंने कीमा निकाला, मैंने कहा चलो कीमा बनाती हूँ। जब मैं वापस आई तो देख सकते हैं आपकी मेरा किचन कैसे भरा हुआ था। फैज़ी ने चाय पी, सब ने चाय वगैरह पी, तो बर्तन सारे बच्चों ने खाया पिया सब कुछ, तो ये सारे बर्तन मेरे ऐसे ही सामने पड़े हुए थे। तो मैंने आके वापस पहले बर्तन समेटे, फिर उसके बाद दूध बॉयल किया हुआ था साथ ही, और कीमा मैंने बनाया। कीमा मटर फैज़ी ने बोला कि बना दो। मटर मैंने फ्रीज़ किए हुए थे थोड़े से, क्योंकि मुझे मैक्रोनीज़ के लिए रखने पड़ते हैं। और बस ये मैंने कीमा मटर बनाया जल्दी से। साथ ही जो है वो आटा डालना था मशीन में, तो सोचा कि अभी आटा डालने से पहले इसको साफ़ भी कर लूँ, बहुत ही गंदा हो चुका है। वैसे मैं आपको इसके बारे में बताती चलूँ कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये इसको बहुत ही कम रेंज में भी मिल जाती है, और भी बहुत कुछ हम लोग ख़रीदते रहते हैं। तो अगर हम एक अच्छी सी आटे वाली मशीन ख़रीद लें जिसमें आटा गूँधा जाता है इजीली, तो हमारी ज़िंदगी में जो है ना वो सबकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून हो जाएगा। जैसे कि मेरी ज़िंदगी में आटे की मशीन आने से ना अच्छा ख़ासा सुकून है, अच्छी ख़ासी जो है वो रिलैक्सेशन है। जब चाहो आप आटा डालो, उसी वक़्त निकालो और उसी वक़्त फ़ौरन पका लो। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको रखना पड़ता है। और मेरी आटे वाली मशीन को तकरीबन 7 साल हो गए हैं, और इन 7 सालों में इसने मेरी बहुत मदद की है। जितनी भी चीज़ें मैंने गूँथनी हो, जैसे मैंने आटा गूँथना हो, मैंने मैदा गूँथना हो, कुछ भी पूरियों के लिए भी, तो मैं इसी में ही डाल के गूँथती हूँ। और बस इसको अच्छे से साफ़ रखना पड़ता है। अच्छे से साफ़ करने से इसके अंदर जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ये अगर आपको टब के अंदर दिख रहा हो थोड़े थोड़े निशान, तो ये जो है ब्लैक कलर के, ये निशान जो हैं ये जो मैं इसके अंदर रखती हूँ ना, स्टील का टब होता है, आटा जिसके अंदर डाल के मैं गूँथती हूँ, ये उसके निशान लगे हुए हैं। ये गंदा नहीं है, ये साफ़ है। बस ये मैं जो है इस पर अक्सर जो है वो लारेब आटा डालती है मशीन में, अक्सर फैज़ी डाल देते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है कि ये कोई भी इसमें आटा डाल सकता है। ये नहीं है कि आपने आटा गूँथना है तो आप नहीं गूँथना है, कोई भी इसमें आटा डाल लेता है आराम से। तो जी ये मैंने ली थी आज से 7 साल पहले, मैंने 4,500 की ली थी। फिर उसके बाद मैंने आज से 2 साल पहले, शायद मैंने 2 साल पहले अम्मी को ला के दी थी, या 2 ढाई साल पहले या 3 साल पहले आई थिंक अम्मी को ला के दी थी मैंने 5,000 की। तो अब तो मुझे कोई आइडिया नहीं कितने की होगी, लेकिन अगर कोई ले सकता है, अफोर्ड कर सकता है, तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसको बाय करो और ज़ाहिर है एंजॉय करो। अपनी टाइम बच जाता है आपके काम का, अच्छा खासा टाइम बच जाता है। यहाँ पर जी मैंने सफाई हो रही थी तो मैंने सोचा साथ साथ शेल्फ भी साफ़ कर लें, क्योंकि सफाई जो है वो तो साथ साथ ही रखनी है ना। यहाँ देखें ये इसका टब है स्टील का, जो इसके अंदर लगा कर मैं इसके अंदर ब्लेड लगाती हूँ और फिर इसमें आटा डालती हूँ। वैसे जिस जिसके पास होगी ये आटा गूँथने वाली मशीन, तो उसको तो पता ही होगा कि इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं और क्या कुछ होता है।
इतना मुश्किल नहीं है, सब इसका इजी होता है। बस टब लगाया और उसमें ब्लेड लगाया और फिर आटा डाल दिया, और ये इसका एक बटन है, इससे इसको चला के आपने जितने मिनट्स 5 मिनट्स पे अगर आपने लगाना है तो आपके जो है ये ज़्यादा अच्छे से आटा गूंदा जाता है। अगर आप इसको कम टाइम में लगाएंगे तो थोड़ी क्वांटिटी में आटा होगा तो आप कम टाइम में भी लगा सकते हैं। ये रहा। तो जी, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।